गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माइसेल्फ डॉक्टर प्रणवता सैनी। आज हम अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ बीएड सेकेंड ईयर का पेपर है, उसके अंतर्गत स्वानुभूति के उद्देश्य, उसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में स्टडी करते हैं। स्वानुभूति यानी सेल्फ परसेप्शन, इसको इंग्लिश में सेल्फ परसेप्शन कहते हैं। सेल्फ परसेप्शन से ही क्या होता है, हमारा नैतिक विकास होता है। अब इस सेल्फ परसेप्शन के आधार पर हमें सबसे पहले तो होगा आत्मज्ञान, और ये आत्मज्ञान ही क्या करेगा, आगे जाकर के हमारे नैतिक विकास की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। नैतिक विकास, अब इस नैतिक विकास का इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हमारे आत्मज्ञान और नैतिक विकास में आपस में सहसंबंध है, या आपस में दोनों सहसंबंधित है। और जब इन दोनों आपस में संबंधित हैं तो इसी से क्या होता है, बालक का सर्वांगीण विकास। और इस प्रकार ये जो स्वानुभूति की जो प्रोसेस है वह हमारे मानसिक विकास की प्रक्रिया से संबंधित है। और मानसिक विकास के साथ साथ हमारा बाह्य व्यवहार भी इसी सेल्फ परसेप्शन के आधार पर प्रभावित होता है। यानी सेल्फ परसेप्शन यानी हमारी स्वानुभूति जो है हमारे मानसिक विकास की प्रक्रिया से संबंधित है, और मानसिक विकास को हमारा बाह्य व्यवहार भी प्रभावित करता है। तो इस प्रकार बालकों में उपयोगी सोच का विकास करने के लिए स्वानुभूति आवश्यक है। तो अतः हमारा जो सेल्फ परसेप्शन है वो नैतिक विकास के साथ साथ बालक के सर्वांगीण विकास, क्योंकि नैतिक विकास सर्वांगीण विकास का ही एक पार्ट है, उसका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब बात आती है कि हमारे सेल्फ परसेप्शन में ये जो उद्देश्य है, उसकी आवश्यकता है या जो महत्व है वह किस प्रकार से है। तो हम उसे कुछ बिंदुओं के रूप में स्पष्ट करेंगे कि हमारी स्वानुभूति के उद्देश्य, आवश्यकता और महत्व। अब ये जो तीन बातें इसमें बताई गई है, इस तीन बातों को जो मेन पॉइंट्स हैं हम उसी के आधार पर एलोबरेट करेंगे। हम उसे उन पॉइंट्स को उद्देश्य के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आवश्यकता के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और महत्व के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अब इसके अंदर जो है सबसे पहले आता है हमारा मानसिक विकास। तो सेल्फ परसेप्शन का उद्देश्य या आवश्यकता है
मानसिक विकास के लिए। तो मानसिक विकास अगर बालक सही प्रकार का व्यवहार सोसाइटी में या क्लासरूम के अंतर्गत करता है तो वो बालक के सेल्फ परसेप्शन के लिए उपयोगी है, उसके विकास में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, उसका आत्मज्ञान होगा। और यदि इनकेस बालक गलत व्यवहार करता है तो गलत व्यवहार करने का कारण है कि जब बालक गलत व्यवहार करता है तो ये गलत व्यवहार किसकी उत्पत्ति है? आंतरिक विसंगतियां, प्लस जो बाहरी व्यवहार है, ये इन दोनों के परिणाम स्वरूप भी क्या करता है बालक समाज में या क्लासरूम में या अदर कोई सिचुएशन है उसमें गलत व्यवहार करता है। अब इन दोनों परिस्थिति के कारण ही बालक को क्या करार दे दिया जाता है कि बालक दोषी है। बालक दोषी है क्योंकि बालक ने क्या किया है? गलत व्यवहार किया है। तो अब विद्यालय क्या करे? क्योंकि स्वानुभूति का परसेप्शन एज ए टीचर होने के नाते स्कूली प्रक्रिया के अंतर्गत या क्लासरूम सिचुएशन में या विद्यालय की समस्त गतिविधियों के अंतर्गत हम बालक के अंतर्गत स्वानुभूति का विकास कर सकते हैं। अब ये स्वानुभूति का जो विकास है, शिक्षक क्या करें? स्वानुभूति के विकास के लिए छात्रों की ये जो मानसिक विसंगतियां हैं इन्हें दूर करने का प्रयास करें। अब दूर करने के प्रयास के लिए बालक को टीचर क्या देगा? बालक को ऐसे कार्य दें जो रुचिपूर्ण हो, ताकि बालक इस प्रकार के आंतरिक विसंगतियों के कारण जो उसका बाहरी व्यवहार परिवर्तित हुआ है वो ना चेंज हो, बल्कि रुचिपूर्ण कार्य में वो व्यस्त रहकर अपना आत्मज्ञान करे और अपना मानसिक विकास करे। तो इस प्रकार अगर जैसे कोई बालक है, अगर क्रोधी बालक है और क्रोधी बालक को अगर हम कुछ ऐसे टास्क दे दें जिससे क्रोध करने की जो सिचुएशन है उसकी मानसिक विसंगतियों के अंतर्गत बनी हुई है वह हो ही नहीं, तो उसके लिए उसे रुचिपूर्ण कार्य देने पड़ेंगे और ऐसे प्रोजेक्ट वर्क देने पड़ेंगे जो बालक इंटरेस्ट लेकर के करेगा। साथ ही समूह में कार्य, क्योंकि बालक जो क्रोध प्रवृत्ति है वो समूह के अंतर्गत ही दर्शाता है, तो उस समूह के अंतर्गत ऐसे कोलैबोरेशन के माध्यम से आपस में सहयोग करके ऐसे कार्य दें ताकि बालक का मानसिक विकास हो सके। और स्वानुभूति के लिए मानसिक विकास का होना आवश्यक है। तो इस प्रकार मानसिक विकास करना स्वानुभूति का एक इम्पोर्टेंट आवश्यकता भी कह सकते हैं, महत्व भी है। सेकंड है सकारात्मक व्यवहार के लिए। अब सकारात्मक व्यवहार बालक के अंदर स्वानुभूति का विकास भी तभी होता है जब बालक पॉजिटिव बिहेव करे। और पॉजिटिव बिहेव के आधार पर के इसमें किसका रोल रहेगा? पॉजिटिव बिहेव डेवलप करने के लिए सबसे पहले तो शिक्षक का, क्योंकि हम स्कूली एजुकेशन की बात करते हैं तो शिक्षक का के द्वारा बालक में क्या होता है? पॉजिटिव बिहेव का डेवलपमेंट किया जा सकता है। दूसरा होता है विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण, तो विद्यालय का वातावरण भी इस प्रकार से सर्जित करें कि बालक में सकारात्मकता का विकास हो। और तीसरा जो मेन पार्ट है वो है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का। अब ये शिक्षण अधिगम जो प्रक्रिया है यह बेसिकली संपादित होती है स्टूडेंट और टीचर के माध्यम से, और इन तीनों के माध्यम से ही बालक में क्या कर सकते हैं? हम सकारात्मक प्रवृत्ति का विकास कर सकते हैं जो सेल्फ के लिए अति आवश्यक है।
साथ ही शिक्षण अभिगम प्रक्रिया के माध्यम से बालक क्या करे, बालक के अंदर शिक्षक क्या करे, बालक के अंदर जो भी त्रुटियां हैं उनको सुधार का एक चांस दे। ऐसे अवसर, ऐसे एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के माध्यम से, ताकि बालक अपने बिहेव में पॉजिटिवनेस लाए, और ये स्वानुभूति के विकास के लिए आवश्यक है। अब नेक्स्ट का पॉइंट है, थर्ड है व्यापक सोच का विकास। व्यापक सोच का विकास करने हेतु, अब व्यापक सोच का मतलब है व्यापक सोच है कि बालक अपनी परिस्थितियों के अंतर्गत जो आवश्यक हो, इसके लिए उदाहरण दिया गया है कि जैसे एक बालक के पास एक ही पेन है और किसी बालक दूसरे बालक का पेन की रिफिल खत्म हो जाती है, तो शिक्षक क्या करे, इससे बालक को पेन शेयर करने के लिए कहता है। और इस केस में अगर बालक के पास भी एक ही पेन है, वो कैसे शेयर करे, लेकिन उसमें वो त्याग की भावना हो, वो सहयोग की भावना हो कि वो स्वयं एक ऐसी परिस्थिति में फेस करते हुए भी दूसरे बालक की हेल्प कर सके। दैट इज द मेन मोटो। वो ऐसी सोच विकसित हो कि वह दूसरे बालक की समय परिस्थिति अनुसार सहायता कर सके। तो ये कब होगा, जब बालक के अंदर एक व्यापक सोच का विकास होगा। तो व्यापक सोच के विकास के लिए भी क्या है, स्वानुभूति का होना आवश्यक है। जब तक उसको सेल्फ का ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसके अंदर एक सहयोग की भावना नहीं होगी, और वह ऑल ओवर जो उसका एरिया है वो ब्रॉड नहीं होगा सोच का, वो नैरो माइंडेड हो जाएगा। तो व्यापक सोच के विकास के लिए भी क्या है, स्वानुभूति का होना आवश्यक है, और ये स्वानुभूति नैतिकता के विकास के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है समायोजन। समायोजन की क्षमता का विकास। समायोजन की क्षमता का विकास। अब समायोजन की क्षमता बालक में, समायोजन की क्षमता के विकास के लिए सबसे पहले शिक्षक क्या करें, समूह के अंतर्गत उनको कार्य दें, क्योंकि जब तक समूह में कोई कार्य नहीं दिया जाएगा तब तक उनमें कोऑपरेशन की भावना, आपस में एक दूसरे के साथ सहयोग करके, शेयरिंग करके कुछ कार्य करने की भावना का विकास नहीं होगा। तो एडजस्टमेंट का विकास तभी होगा जब बालक को हम समूहगत रूप में कार्य दें, कुछ ऐसे प्रोजेक्ट वर्क दें, और इन प्रोजेक्ट वर्क के आधार पर ही क्या होगा, बालक में संवेगात्मक स्थिरता होगी। और ये संवेगात्मक स्थिरता ही क्या है, समूहगत कार्य देने के बाद ये संवेगात्मक स्थिरता, संवेगात्मक स्थिरता के आधार पर ही क्या है, उसमें बालक के अंतर्गत एडजस्टमेंट पावर का विकास होता है। जब तक वह अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर सकता, तब तक उसमें मैच्योरिटी नहीं आएगी, वो एक तरह से एडजस्ट नहीं कर पाएगा। तो समायोजन क्षमता के विकास के लिए संवेगात्मक स्थिरता का होना आवश्यक है, और इसके संवेगात्मक स्थिरता के लिए बालक के जो मानसिक रूप में जो उसके अंदर विसंगतियां हैं, ऐसे व्यवहार के द्वारा, ऐसे वातावरण मिलने के कारण, तो शिक्षक क्या करें, सबसे पहले उन्हें दूर करने का प्रयास करें, ताकि बालक के अंदर वो संवेगात्मक स्थिरता आए और उसमें एडजस्टमेंट पावर का विकास हो सके। इसके साथ ही है अनुशासन की भावना का विकास। अनुशासन की भावना का विकास। अब अनुशासन की भावना का सीधा जो रिलेशन है वो स्वानुभूति से होता है। बालक अनुशासित कब कर सकता है, जब वह अनुशासित व्यवहार का प्रदर्शन करे, तभी उस व्यवहार के माध्यम से ही पता चलता है कि बालक अनुशासित रूप में व्यवहार कर रहा है या नहीं। अब इसके लिए बालक के अंदर उस मानसिक शक्तियों का विकास होना आवश्यक है जो अनुशासन के लिए उसे प्रेरित करती है, और इस मानसिक विकास में तभी होगा जब बालक के अंदर जो मानसिक विसंगतियां, कुछ कुंठाएं, कुछ ऐसी
नैरो माइंडेड सोच है वो अगर दूर की जाए तो उसमें मानसिक विकास होगा और वही मानसिक विकास ही बालक को स्वयं अनुशासित करने का प्रयास करेगा। अब इसके अंतर्गत नेक्स्ट आता है बाल अपराध से मुक्ति। बाल अपराध होते ही तब है जब बालक के मन में कुछ ऐसी ग्रंथियां, कुछ कुंठाएं विकसित हो जाती है जो उसके बाहरी वातावरण की देन होती है। सपोज कीजिए अगर फैमिली के अंदर कुछ जो आपसी रिलेशंस है वो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, झगड़ालू प्रवृत्ति की, ईर्ष्या, आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, तो बालक के अंदर वही कुंठा बैठ जाएगी, उसके अंदर भी उस अपराधिक प्रवृत्ति का, वो भी बात बात पे चिढ़ना, क्रोध करना, कुछ ऐसे सिम्टम्स उसके बिहेव में हमें नजर आएंगे। तो इससे क्या होगा, आगे जाकर के कुछ मानसिक विसंगतियां बालक के मन में बैठ जाती है और यही आगे जाकर के बाल अपराध का कारण बनती है। और स्वानुभूति क्या करती है, उसे उन मानसिक विसंगतियों के अंतर्गत एक आत्म का, स्वयं का ज्ञान प्रदान करती है। सही सोच के आधार पर वो सही निर्णय लेता है, सही कार्य व्यवहार को संपादित करता है, तो आगे जाकर के यह बाल अपराध से मुक्ति भी करती है। तो इसमें सेल्फ परसेप्शन का होना आवश्यक है। जब तक सेल्फ परसेप्शन नहीं होगा तब तक बालक अपने इन आपराधिक प्रवृत्तियों से अपने आप को मुक्त नहीं रख सकता, क्योंकि ये सब क्या है, बालक के मानसिक विसंगतियों की और बाहरी वातावरण की उपज है। अब नेक्स्ट जो इसमें आता है आंतरिक शक्तियों का विकास। आंतरिक शक्तियों का विकास। अब आंतरिक शक्तियां, क्योंकि हम जानते हैं कि बालक जन्मजात से ही बालक के अंदर कुछ इन आंतरिक रूप में शक्तियां विद्यमान है। विवेकानंद जी ने भी कहा है कि शिक्षा और कुछ नहीं, बालक के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियों का ही बाहरी रूप से प्रकटीकरण है। तो ये आंतरिक शक्तियां जो है वो कब उसे एहसास होगा, जब उसे सेल्फ परसेप्शन होगा, जब उसे अपने आत्म का ज्ञान होगा कि मेरे अंदर ये मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये कार्य नहीं करना है, जो समायोजित नहीं है, समाज के उचित नहीं है, तो ये कार्य मुझे नहीं करना है। तो आंतरिक शक्तियों के अंतर्गत उसकी मानसिक शक्तियाँ, तर्क है, चिंतन है, मनन है और उसमें अंदर जो प्रतिभाएं हैं, उन सब शक्तियों का विकास स्वानुभूति के आधार पर ही संपन्न होता है। नेक्स्ट इसमें आता है संवेगात्मक स्थिरता। संवेगात्मक स्थिरता के विकास हेतु, क्योंकि संवेगात्मक स्थिरता जब होगी जब बालक को अपने सेल्फ परसेप्शन का ज्ञान होगा। अब संवेगात्मक स्थिरता यानी बालक अपने इमोशन पर कंट्रोल कर सके। क्रोध, झगड़ा, प्रेम, ईर्ष्या, ये सब क्या है, हमारे संवेग है। और क्लासरूम सिचुएशन में कभी कभी इस प्रकार की परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें हमें सहन भी करना पड़ता है। तो इन परिस्थितियों के अंतर्गत हमारी इमोशनल मैच्योरिटी होना आवश्यक है, और इमोशनल मैच्योरिटी के लिए हमें उस परिस्थिति को समझ विकसित होना आवश्यक है। और समझ एक तरह से मानसिक विकास का ही एक पार्ट है। और ये संवेगात्मक स्थिरता अगर बालक में होगी तो नेचुरल लेवल में सेल्फ परसेप्शन होगा, यानी उसमें आत्मज्ञान होगा, और आत्मज्ञान होगा तभी वह दूसरों को माफ भी कर सकता है, दूसरों की गलत एक्टिविटी को सहन भी कर सकता है। तो ये है हमारा सेल्फ परसेप्शन। तो सेल्फ परसेप्शन के अंतर्गत इमोशनल मैच्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि जब तक इमोशनल मैच्योरिटी नहीं होगी तब तक बालक का सर्वांगीण विकास की जब हम बात करते हैं तो वो भी नहीं हो पाएगा। अब इसमें आता है सामाजिक व्यवस्था के विकास में उपयोगी, क्योंकि बालक क्या है, एक सामाजिक प्राणी, और समाज में रहकर ही उसे अपने सारे कार्य संपादित करने हैं। अब समाज में रह करके बालक जब दूसरों के द्वारा किए गए आदर्श व्यवहार
देखता है और उसी का ही अनुकरण करता है, तो बालक अपने अंदर उस बिहेव से रिलेटेड जो भी अंदर त्रुटियां, कमियां या जो एरर है उसे सुधारने का प्रयास करता है। इसीलिए रोल मॉडल का एक कंसेप्ट आया है जो बॉन्डुरा की थ्योरी है सामाजिक अधिगम के रूप में, कि हम रोल मॉडल का ही क्या करते हैं, अनुकरण, उसकी नकल करते हैं और उसी के आधार पर अपने बिहेव को ढालने का प्रयास करते हैं। अगर रोल मॉडल एज अ टीचर हमारा एक आइडियल होगा और बेस्ट होगा तो हम जाकर के समाज में उसी के ही आइडियल फॉर्म की क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। तो इस प्रकार से हमारी जो सामाजिक विसंगतियाँ हैं उसको दूर करने में हमारी सेल्फ परसेप्शन भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इसके पश्चात हमारा आता है विद्यालय व्यवस्था के लिए उपयोगी, विद्यालय व्यवस्था के लिए उपयोगी। अब विद्यालय व्यवस्था यानी हमारी पाठ्यक्रम और हमारे पाठ्य से गम्य क्रियाओं का ऑल ओवर जो मेन ऑर्गेनाइजेशन है वो स्कूली ऑर्गेनाइजेशन ही है। जिसमें हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ साथ पाठ्य से गम्य क्रियाओं का संपादन भी हमारे विद्यालय के अंतर्गत ही होता है। अब हम विद्यालय के अंतर्गत इस प्रकार की एक्टिविटी का आयोजन किया जाए जिससे बालक में क्या हो, स्वानुभूति का विकास हो सके। इस प्रकार बहुत सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं, लिटरेचर यानी साहित्यिक जो प्रतियोगिताएं हैं वो हम करा सकते हैं, खेल कूद प्रतियोगिताएं जिससे बालक के अंदर सेल्फ अपनी योग्यताएं, गुण और प्रतिभाओं का विकास हो, वो अपने उन गुणों और योग्यताओं को पहचान सकें। तो ये सारी और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शिक्षक भी ये कार्य करें कि बालक को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन करने का मौका दें, ऐसे क्वेश्चन अराइज करें ताकि बालक ज़्यादा से ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कर सके। और जब तक क्वेश्चन आंसर स्किल एक तरह से एक लेक्चर के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगी तब तक वन वे टॉपिक ही रहेगा, तो उससे टीचिंग लर्निंग प्रोसेस ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। तो इस प्रकार टू वे जो कम्युनिकेशन है उसके माध्यम से टीचर क्या करें, अपने स्कूली जो एजुकेशन है उसके अंदर इस प्रकार के ऑर्गेनाइज करें व्यवस्थाओं को जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बालक का सेल्फ परसेप्शन हो सके। क्योंकि शिक्षक ही वह एक तरह से रोल मॉडल भी कहा जा सकता है, एक ऐसा व्यक्ति कहा जा सकता है जो बालकों के अंदर छुपी हुई प्रतिभाओं को जानता है, उसे और निखारने का प्रयास करता है, उसे ऐसे अवसर प्रदान करता है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा उनके अंदर सेल्फ परसेप्शन का विकास हो सके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और नेक्स्ट इसमें है व्यवहार में सुधार के लिए। अब व्यवहार में सुधार नेचुरल है, जो स्टूडेंट है स्टूडेंट के बिहेव में अगर कुछ ऐसी विसंगतियां जो उसके बाहरी वातावरण द्वारा या पारिवारिक परिवेश द्वारा पाई जा रही है तो उन विसंगतियों को इस प्रकार के पॉजिटिविटी द्वारा कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन दे करके, कुछ रुचिपूर्ण कार्य दे करके उनके व्यवहार में सुधार लाए ताकि बालक अपने अंदर के सेल्फ को पहचान सके और इससे स्वानुभूति का विकास हो सके। इसके पश्चात है लास्ट पॉइंट है चिंतन शक्ति के विकास के लिए। एक्चुअली ये चिंतन शक्ति जो है मानसिक शक्ति के अंतर्गत ही आता है, तो हम इसे इसी के संदर्भ में ही लिखेंगे। तो इसमें चिंतन शक्ति का विकास, चिंतन शक्ति के विकास के लिए। अब चिंतन शक्ति क्योंकि ये मानसिक शक्ति ही है और चिंतन शक्ति क्या करती है, हमारे द्वारा किए गए कार्यों का एक तरह से आलोचनात्मक विश्लेषण करती है, तर्क हमें देती है, हमारी बुद्धि इस चिंतन के आधार पर सही निर्णय लेती है। तो शिक्षक का क्या रोल हो जाता है हम कि शिक्षक इस प्रकार के टास्क दें ताकि बालक में अधिक से अधिक चिंतन हो, और ये चिंतन क्या करेगा आगे जाकर के बालक के स्वानुभूति के विकास के लिए एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इस प्रकार ये सारे जो पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स ही हम स्वानुभूति की उद्देश्यों के अंतर्गत, आवश्यकता के अंतर्गत और महत्व के अंतर्गत जैसा रिक्वायर्ड टू द आंसर, जो उनकी आंसर की रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या करें हम इसे लिख सकते हैं। इसके पश्चात है
कि अब हम इस स्वानुभूति का जो मेन इम्पोर्टेंस है वो क्या है, मेन ही है बालक का सर्वांगीण विकास करना। और बालक का सर्वांगीण विकास करने से पहले होना चाहिए उसका स्वानुभूति यानी उसका आत्मज्ञान। जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा तब तक उसके अंतर्गत जो भी विकास के चांसेस हैं, जो उसके सर्वांगीण विकास के अंतर्गत आते हैं, वो पूर्ण नहीं हो पाएंगे। तो ये सारे क्या है हमारे स्वानुभूति के आवश्यकता है, उद्देश्य है और इसके क्या है महत्व है। तो अब हम आज का असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट के अंतर्गत आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि स्वानुभूति के उद्देश्य, आवश्यकता तथा महत्व बताइए। साथ ही आपको एक और असाइनमेंट दिया जाता है कि जब भी आप कॉलेज आएँ अपने साथ 5-5 मार्क्स बना के लेके आएँ। इस कोरोना महामारी के दौरान आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक आवश्यक हो घर से बाहर निकलते समय 20-20 मास्क लगा के रखिए, लोगों से 2 फीट की दूरी बना के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, बार बार साबुन से धोएं, जहाँ तक आवश्यक हो आप खांसते और छींकते वक्त सदैव टिश्यू पेपर या कपड़े का इस्तेमाल करें और उसे वॉश करें समय समय पर, और टिश्यू पेपर हो तो उसे डस्टबिन में डाल दें। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना वायरस की एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, उसके आप पोस्टर बना करके लोगों को शेयर करें, लोगों को अवेयर करने का कार्य कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।